देखिए आपको मैं यहाँ पे यूनिट 1 से लेकर 10 तक आपको मैं 10 के 10 यूनिट आपको मैं बताऊंगा जो हमारे सिलेबस में है, नए सिलेबस में। क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जिससे जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, क्योंकि देखिए टाइम कम है, तैयारी ज़्यादा करनी है, सिलेबस का पहाड़ है आपके सामने। तो आपको वो टॉपिक करने हैं, वो कवर करने हैं जो आपको एग्जाम में जिससे क्वेश्चन आए और आपका पहली बार में कवर हो जाए। यहाँ पे हमारा टारगेट है 40+ MCQs का आउट ऑफ 50, यानी कि 50 में से 40 क्वेश्चन आपके आ जाएं, 40 क्वेश्चन कवर हो जाए, हम उस हिसाब से टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको एक मैं और बात बता दूँ कि देखिए हमने जो आपको मैं टॉपिक बताऊँगा, या तो आप इसे अपनी तरफ से जो आपके पास स्टडी मटेरियल है, बुक्स है, आप उससे यही सेम टॉपिक पढ़ सकते हैं, या अगर आपको वो नहीं पढ़ना तो हमने सेम इसका मैराथन वीडियो बना रखा है 12 घंटे का, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डायरेक्ट आप वहाँ पे जाके वीडियो भी देख सकते हैं। या तो आप खुद से पढ़ सकते हैं अपनी बुक से, अगर आपके पास बुक नहीं है, आप नहीं पढ़ना चाहते, तो आप डायरेक्ट वीडियो भी देखिए, उससे आपका आराम से कवर हो जाएगा। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है, देखिए कम समय में बेहतर तैयारी करने के लिए तो टीचिंग एप्टीट्यूड को हम देखते हैं। सबसे पहले देखें, यहाँ पे आपको करना है टीचिंग कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग में देखिए होता है मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, यानी कि हिंदी में कहे तो अवधारणा, शिक्षण की अवधारणा, शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण के स्तर, यानी कि स्मृति, समझ और चिंतनशील। अब देखिए जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, अब देखिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, वहाँ पे देखिए क्वेश्चन आएंगे लेवल ऑफ टीचिंग के। ठीक है, लेवल ऑफ टीचिंग के क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर कि जो लेवल ऑफ टीचिंग कैसी है। ठीक है, वहाँ पे आपको पूछ लेते हैं कि आपको एक क्वेश्चन डालते हैं वो कि ये ऐसा क्वेश्चन है, बताइए किस लेवल के अंडर आता है। ठीक है, मेमोरी लेवल में देखिए हम सिर्फ रटते हैं, अंडरस्टैंडिंग में समझते हैं, रिफ्लेक्टिव में हम समझते हैं, समझने के साथ क्या करते हैं, चिंतन करते हैं, यानी कि रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए आप नर्सरी क्लास में है या 5वीं क्लास में है, तो जब छोटे बच्चे हैं उनको क्या है, मेमोरी लेवल के अंदर आता है, आपको रटवाया जाता है ना। तो जैसे भारत आज़ाद हुआ, इंडिया आज़ाद हुआ, कब आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947, तो आपका आ गया वो मेमोरी में, आपको रटवाया गया। अंडरस्टैंडिंग कि क्यों आज़ाद हुआ, ठीक है, थोड़ा सा और ब्रॉड हो जाएगा, अंग्रेज़ों ने राज किया था ऐसे करके, है ना। फिर रिफ्लेक्टिव लेवल, रिफ्लेक्टिव क्या है कि अगली बार देखिए जैसे आपने जो चीज़ पढ़ी होगी आपके सामने, देखिए मान लीजिए कोई चीज़ जो पढ़ी है, जो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, उसके बाद क्या है कि आपके सामने वो चीज़ आ जाए तो आप उसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं ध्यान से, जो आपके दिमाग में है, तो वह है रिफ्लेक्टिव। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद देखिए लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, इसमें हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट एंड अडल्ट लर्नर। तो इसमें क्या है, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल, कोग्निटिव, इंडिविजुअल डिफरेंस, ये सब कुछ देखिए मैं आपको जो टॉपिक बता रहा हूँ ये सब कुछ मैं कवर कर चुका हूँ वीडियो में, तो वहाँ मेरा अपना वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि शिक्षार्थी की विशेषताएं, ठीक है, और उसके बाद देखिए किशोर और वयस्क शिक्षार्थियों के लक्षण, शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञात्मक, व्यक्तिगत अंतर। देखें यहाँ पे आपको लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स करने हैं। देखिए टीचिंग तो हमने कर लिया कि जब टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं वो है टीचिंग, लेकिन जो लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अब देखिए लर्नर क्या है, एक होते हैं स्टूडेंट, एक होते हैं लर्नर। लर्नर क्या है कि जैसे आप पेपर देते हैं, आप है लर्नर, तो लर्नर वो है कि जो हर एक चीज़ को सीखता है। ठीक है, अब उसमें देखिए किशोर भी हैं, यानी कि उसमें एडोलसेंट भी है, उसमें वयस्क भी है, एडल्ट लर्नर भी है, हमें उनके बारे में पढ़ना है। उस पर देखिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्वयं प्रभा और मूक्स। अब देखिए स्वयं प्रभा मूक से हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं। आपके पास जो भी बुक पढ़ी है सबसे पहले आप उसे उठा के देखिए स्वयं प्रभा अपडेटेड है कि नहीं। देखिए पहले क्या था, स्वयं प्रभा के 32 चैनल थे, लेकिन अभी 34 चैनल हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि देखिए स्वयं प्रभा के कितने चैनल है, 34 चैनल है, तो देखिए स्वयं की एग्ज़ाम में बहुत बार फुल फॉर्म पूछी गई है। स्वयं की फुल फॉर्म क्या है, आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। स्वयं प्रभा में 34 चैनल है, कौन सा किससे रिलेटेड है, मूव क्या है, ये पता होना चाहिए। ये सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट की तरफ से शुरू किए गए हैं, आपको इनके बारे में पढ़ना है। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आते ही हैं, एक क्वेश्चन आपको ज़रूर आएगा।
ठीक है। उसके बाद देखिए टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड। अब देखिए इसमें क्या है, जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है ज़्यादातर आपको यहाँ पे आईसीटी बेस ही आता है। आपको पढ़ने दोनों है, ट्रेडिशनल भी पढ़ना है, मॉडर्न भी है और आईसीटी भी पढ़ना है, लेकिन आपको ज़्यादातर आईसीटी बेस ही यहाँ पे आएगा, यानी कि शिक्षण सहायता प्रणाली पारंपरिक, आधुनिक और आईसीटी आधारित। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए लास्ट में आता है एवोल्यूशन सिस्टम। एवोल्यूशन सिस्टम में देखिए आपको एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन पढ़ना है, यानी कि मूल्यांकन प्रणाली क्या है, उसके तत्व क्या है, उसके मूल्यांकन के प्रकार क्या है, आपको ये इसमें पढ़ना है। तो ये आपको चीज़ें कवर करनी है अगर आप कम समय में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं। इससे देखिए आपके 5 या 6 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड में 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं, आपके आराम से इसमें कवर हो जाएंगे, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा। ठीक है। उस पर देखिए बारी आती है रिसर्च एप्टीट्यूड की, यानी कि अनुसंधान योग्यता की। अब देखिए अनुसंधान योग्यता में आपको क्या पढ़ना है, मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, आपको ये पढ़ना है। इसमें क्या है कि देखिए हिंदी में कहते हैं अनुसंधान के अर्थ, प्रकार और विशेषता। देखिए जब भी आप रिसर्च पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, मीनिंग तो अपने क्लियर हो जाता है। रिसर्च की टाइप्स क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आपको याद होने चाहिए। उसके बाद आता है स्टेप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च के स्टेप्स क्या है। अब देखिए वो क्वेश्चन ट्रिकी पूछते हैं रिसर्च के। देखिए 5 स्टेप होते हैं कि रिसर्च कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है। ठीक है। तो सबसे लास्ट में आता है एवोल्यूशन का या फीडबैक का। ठीक है। तो ऐसे करके देखिए आपको वहाँ पे पूछा जाता है, तो आपको वहाँ पे एक लाइन बनाई जाती है, ऐसे करके 5 ही चीज़ें बताई जाएंगी। वो पूछेंगे बताइए कि अगर हमें रिसर्च कोई करनी है, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे एंड में क्या आएगा, यानी कि हम रिसर्च कहाँ पे स्टार्ट करते हैं, कहाँ पे ख़त्म करते हैं। ठीक है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे चलना है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। स्टेप्स ऑफ रिसर्च आपको बताना चाहिए कि कहाँ से रिसर्च स्टार्ट है और कहाँ पे ख़त्म है। ठीक है। आपको सैम्पलिंग कहाँ से करनी है, डाटा कलेक्शन कहाँ से करना है, प्रॉब्लम कहाँ से उठानी है, इसका आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। उसके बाद रिसर्च एथिक्स, यानी कि अनुसंधान नैतिकता, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर लास्ट में आता है थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, यानी कि इसका फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग, यानी कि थीसिस कैसे लिखनी है, आर्टिकल राइटिंग। अब देखिए इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाली चीज़। ठीक है। उसके बाद रिसर्च एथिक्स, उसके बाद देखिए थीसिस वाला इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो ये आपको इसमें पढ़ना है। अगर आप देखिए कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो पूरा सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इतना ही कवर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। इसका वीडियो भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा वीडियो के, तो अगर आप वो पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना है। ठीक है। आपको मैं वहाँ पे मैंने 2 वीडियो दी है, एक में मैंने बताया है कि कैसे करना है, उसके बाद मैंने आपको बताया है कि जो कॉम्प्रिहेंशन है मैंने आपको एक सॉल्व करके बताया है। कम टाइम हो तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं, फिर पैराग्राफ पे आंसर ढूंढना है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम हो तो आपको पहले पैराग्राफ पढ़ना है अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करना है। तो इसके 2 तरीके हैं, तो आपको पूरा ही करना है। फ्री के 5 नंबर आपको मिलेंगे जिसे आपको छोड़ना, फ्री के 10 नंबर मिलेंगे, इनकी 5 क्वेश्चन आते हैं जिसे आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है। उसके बाद देखिए कम्युनिकेशन। अब देखिए कम्युनिकेशन में क्या है, ये सबसे इजी पार्ट है कम्युनिकेशन का। यहाँ पे आपको पढ़ना है। देखिए कम्युनिकेशन जब आप पढ़ेंगे आपको इसका मीनिंग तो पता चल ही जाएगा। ठीक है। आपको पढ़ना है वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है। मौखिक और गैर मौखिक, यानी कि जो कम्युनिकेशन हम बोल के करते हैं वो है मौखिक, जो हम बोल के नहीं करते वो है गैर मौखिक। ठीक है। आपको इनके बारे में बताना चाहिए। क्लासरूम कम्युनिकेशन, कक्षा संचार। देखिए क्लासरूम कम्युनिकेशन में क्या है, एक तरफ है टीचर, एक तरफ है स्टूडेंट। ठीक है। तो टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो वो क्या है कम्युनिकेशन, स्टूडेंट क्या है फीडबैक देते हैं। देखिए कम्युनिकेशन फीडबैक के बिना हमेशा ही अधूरा है, आप इसे अपने दिमाग में बिठा लीजिए। फीडबैक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं तो टीचर क्लास, जो बच्चे क्लास में पढ़ते हैं फीडबैक देते हैं, तो वो क्या है कम्युनिकेशन है। ठीक है। उसके बाद देखिए बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि देखिए कम्युनिकेशन के अंदर क्या है बैरियर। बैरियर का मतलब क्या है, देखिए जैसे कि आप किसी से बात करते हैं फ़ोन पे, है ना, तो वहाँ पे क्या है कि पीछे जनरेटर की आवाज़ आ गई, आपका नेटवर्क ख़राब आ गया,
बारिश की वजह से नेटवर्क नहीं आया, है ना, तो क्या है आपका मैसेज वहाँ तक पहुँचा नहीं, तो क्या है बैरियर। ठीक है, आपको ये चीज़ें इसमें आनी चाहिए, इससे हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, इन सारे ही टॉपिक से जो आपको मैं बता रहा हूँ अभी तक, सभी से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आगे भी बनेंगे। सो देखिए नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, यानी कि यूनिट 5 है, गणितीय तर्क और अभिवृद्धि। यानी कि देखिए पहला है टाइप्स ऑफ रीजनिंग। अब देखिए टाइप्स ऑफ रीजनिंग में बहुत सारी रीजनिंग आती है, आपको थ्योरी नहीं करनी, आपको क्या करना है टाइप्स ऑफ रीजनिंग में। देखिए सबसे पहले आपको पढ़ना है डायरेक्शन सेंस, यानी कि एक आदमी यहाँ से चला वहाँ गया, फिर बताइए कि वो अपनी दिशा से कितनी दूरी पे, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। फिर आते हैं ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन, एक आते हैं कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यानी कि डायरेक्शन सेंस है, ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, आपको ये क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं। तो आप ये 3 चैप्टर इसमें से कर लीजिए, आपको सारी रीजनिंग करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये 3 चैप्टर कर लीजिए। उसके बाद देखिए नंबर सीरीज है, लेटर सीरीज है, ये आती है, नंबर बता देंगे, बताइए 1 3 5 है, आगे क्या आएगा, ऐसे करके लेटर सीरीज है आपको आ जाएगी, ये ज़रूरी है। फिर उसके बाद देखिए जो मैथ है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में क्या है, अब देखिए स्टूडेंट मैथ से डर जाते हैं, मैथ से डरना नहीं है। तो देखिए इसमें चैप्टर कौन से हैं, टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि समय और दूरी, रेशो यानी कि अनुपात, प्रपोर्शन एंड परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, एवरेज और औसत। अब देखिए जब भी आप मैथ करते हैं तो आपको डरना नहीं है, आपको 3 चीज़ें करनी है, रेशो, परसेंटेज और एवरेज। अगर आपको परसेंटेज, एवरेज, रेशो यानी कि प्रतिशत, औसत और अनुपात अगर आप निकाल सकते हैं तो आपको मैथ आ जाएगा। अगर आप डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन देखेंगे वहाँ पे भी परसेंटेज, एवरेज, रेशो के क्वेश्चन होते हैं। कोई भी मैथ का क्वेश्चन उठा के देखिए, ये 3 चैप्टर के क्वेश्चन ही वहाँ पे घूमते हैं। तो आपने अगर बेस क्लियर किया है तो आपका आराम से हो जाएगा। सो इसमें आपको ये चीज़ें करनी है, परसेंटेज निकालनी है, रेशो है, एवरेज है, आपको ये अच्छे से सीखना है, आपके सारे चैप्टर यहाँ पे कवर हो जाएंगे। सो आपको ये चीज़ें करनी है, आपके फ्री के नंबर आपको मिलेंगे। अगर आपको फिर भी मैथ मुश्किल लगे तो आप ये रीजनिंग और नंबर से लेटर सीरीज करिए, आपके आराम से 5 में से 3 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, अब हम चलेंगे यूनिट नंबर 6 पे, यानी कि युक्ति युक्त तर्क, इंग्लिश में कहते हैं लॉजिकल रीजनिंग। अब देखिए लॉजिकल रीजनिंग का देखिए बहुत बड़ा यूनिट है, पूरा यूनिट एग्जाम में नहीं आता। ठीक है, 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, 3 ही क्वेश्चन आते हैं इसमें से, इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। तो आपको कितना पढ़ना है यूनिट 6 में से आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए आपको पूरा नहीं पढ़ना है यूनिट 6, आपको पढ़ना है इंडियन लॉजिक, यानी कि भारतीय तर्क क्या है, मीन्स ऑफ नॉलेज ज्ञान के साधन क्या है। मेन बात आती है यहाँ पे प्रमाण पे। अगर आपको इंडियन लॉजिक भी मुश्किल लगे तो आप सीधे ही प्रमाण पढ़िए। प्रमाण में देखिए पाठ है प्रत्यक्षा, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति एंड अनुपलब्धि। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें पढ़नी है, इसमें आपका आराम से कवर हो जाएगा। उसके बाद देखिए स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ अनुमान है, व्याप्ति है, हेताभास है। ठीक है, आपको ये पढ़ना है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला, इसमें से आपके क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। ठीक है, आप ये 3 चीज़ें पढ़ी हैं, आपकी तैयारी हो जाएगी। उसके बाद देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन। अब देखिए बच्चे डरते हैं कि हमें डाटा इंटरप्रिटेशन नहीं आता। देखिए अगर आपने यूनिट नंबर 5 में परसेंट एवरेज रेशियो किया, आपके वो नंबर पक्के हो गए। उसके बाद यही क्वेश्चन आपके यहाँ पे आएंगे, यानी कि देखिए 5 क्वेश्चन आपके वहाँ पे, 5 क्वेश्चन यहाँ पे, सिर्फ 3 चैप्टर में से निकलेंगे। तो आपके 10 क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं रीजनिंग को उसमें छोड़ देता हूँ तब भी अगर हम 2 क्वेश्चन करें तो 5 क्वेश्चन नहीं है, 2 क्वेश्चन वो 7 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे। सो इसमें देखिए क्वेश्चन आता है बार चार्ट से, पाई चार्ट से, ठीक है, टेबल चार्ट से, लाइन चार्ट से। ठीक है, बार चार्ट आपको दे देंगे वो, ठीक है, बार चार्ट आपको दे देंगे वो, उसमें से आपको ढूंढना है। उसके बाद बार चार्ट होता है ना, ऐसे ऐसे करके बनाया होता है वो, ऐसे यहाँ पे कंपनी है, यहाँ पे ये ऐसे करके ना बनाया होता है ना। तो पाई चार्ट क्या है, आपको ये सर्कल दे देंगे कि ये सर्कल है, एक क्लास में इतने बच्चे, उसने इतने नंबर लिए, बताइए किसने ज़्यादा नंबर लिए। टेबल चार्ट है, आपको ऐसे बताया होगा, आपको ऐसे करना है। ठीक है, टेबल चार्ट में ऐसे होता है ना। लाइन चार्ट में क्या है, ऐसे दिया होता है, लाइंस बनी होती है ऐसे।
तो ये 4 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, आपको ये सारे आने चाहिए, बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यूनिट नंबर 8 है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, यानी कि ICT। सो देखिए ये है ICT में जनरल एब्रिविएशन एंड टर्मिनोलॉजी, हिंदी में कहते हैं सामान्य संक्षिप्ताक्षर और शब्दावली, यानी कि जनरल एब्रिविएशन मतलब देखिए कि फुल फॉर्म। ठीक है, फुल फॉर्म यहाँ पे पूछते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, आपको देखिए फुल फॉर्म आनी चाहिए। ये सारी वीडियो मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, आप उसे आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी यहाँ पे फुल फॉर्म पूछते हैं, कोई ऐसे मुश्किल नहीं पूछते। ठीक है, सो ये आपको करनी है अच्छे से। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है बेसिक ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब देखिए इंटरनेट के बेसिक्स क्या है, कैसे चलता है इंटरनेट, क्या है ईमेल, क्या है और ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, ये आपको करनी है। डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, आप देखिए जो आपको मैंने पेपर 1 में यूनिट 1 आपको मैंने अभी समझाया था, है ना, उसमें देखिए आपको मैंने स्वयं प्रभा मूक बताया था। तो देखिए वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था गवर्नमेंट की तरफ से, वही देखिए डिजिटल इनिशिएटिव है हायर एजुकेशन में। इनके देखिए जो हायर एजुकेशन है, जो उच्च शिक्षा में डिजिटल पहल है गवर्नमेंट की तरफ से ऑनलाइन में की गई है, वह कैसे की गई है स्वयं प्रभा मूक में। और बहुत सारी देखिए ऐसी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन आपको पढ़ाती हैं। ठीक है, जो हायर एजुकेशन में मदद करती हैं, यानी कि देखिए आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, जो चीज़ें आप ऑनलाइन करते हैं वो क्या है, डिजिटल है। ठीक है, तो नेक्स्ट है ICT एंड गवर्नेंस। अब देखिए ICT गवर्नेंस क्या है कि गवर्नमेंट क्या है कि आपके सहूलियत के लिए आपको सब कुछ ऑनलाइन पढ़ाती है। अब देखिए जैसे स्कूलों की कॉलेजों की पढ़ाई जो है वो सारी ऑनलाइन हो चुकी है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की पहल है, तो ICT गवर्नेंस क्या है आपस में जुड़े हैं। उसके बाद देखिए सब कुछ आजकल ऑनलाइन हो रहा है, तो वो ICT गवर्नेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिट नंबर 9। अब देखिए ये है लेंथी है लेकिन पढ़ना आसान है। देखिए डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में देखिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी कि सहस्त्राब्दी विकास और सतत विकास लक्ष्य। अब देखिए इसमें से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, आपको इनके गोल पता होने चाहिए। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कितने हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं, आपको ये पता होने चाहिए। ठीक है, 8 गोल है, 17 गोल है, आपको ये पता होना चाहिए कौन सा गोल क्या कहता है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। उसके बाद देखिए नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर मिटिगेशन स्ट्रेटजी, यानी कि देखिए जो प्राकृतिक खतरे हैं, आपदाएं हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है, उसकी रणनीति। उसके बाद देखिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, नेशनल एक्शन प्लान है ऑन क्लाइमेट चेंज पे, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, एफर्ट्स है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, रियो समिट है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है, क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस एग्रीमेंट है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। ठीक है, हिंदी में आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये चीज़ आपको पढ़नी है। उसके अलावा देखिए अगर लेटेस्ट कुछ हुआ है तो आपको वो भी याद रख के जाना है। ठीक है, ये तो पढ़ना है, लेटेस्ट वाला भी आपको पढ़ना है। सो लास्ट है यहाँ पे हायर एजुकेशन सिस्टम, इनकी उच्च शिक्षा प्रणाली। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हायर एजुकेशन में सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए आपको बताना चाहिए कि एवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च शिक्षा और अनुसंधान का विकास, यानी कि स्वतंत्रता के बाद, यानी कि देखिए 1947 से, ठीक है 1947 से अब तक हम जिस हम देखिए ईयर में जी रहे हैं, जिस सन में हम जी रहे हैं, ठीक है, वहाँ तक कितना विकास हुआ है। अब देखिए जब भी गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है कोई भी, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, नई शिक्षा नीति, ठीक है, आपको वो करके जानी है। उसमें देखिए सबसे ज़्यादा रिसर्च के ऊपर ध्यान दिया गया है। ठीक है, तो आपको वो पढ़नी है कि कैसे हुआ था। अब देखिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो पहले बनी थी, है ना, 1986 के बाद देखिए अभी आई है, हमें तकरीबन 35 ईयर बाद या 34 ईयर बाद, जैसे 2020 में आई थी, 1986 से 2020 में देखिए 34 ईयर के बाद हमें नई शिक्षा जो मिली है, ठीक है, नई शिक्षा नीति मिली है। सो आपको ये करनी है। उस पर देखिए प्रोफेशनल टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन आपको करना है, यानी कि व्यावसायिक एजुकेशन क्या है, तकनीकी और कौशलधारिक शिक्षा क्या होती है। ठीक है, उस पर देखिए पॉलिसी गवर्नेंस एंड
एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि सरकार, गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है, नीतियाँ, शासन और प्रशासन क्या है, वो आपको करना है। जैसे देखिए गवर्नमेंट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे पढ़नी है कि वो कैसे होती है। यानी कि गवर्नमेंट क्या करती है अपनी जो स्टेट है या अपनी जो कंट्री है उसमें एजुकेशन को बढ़िया करने के लिए, ठीक है, वो चीज़ आपको करनी है। सो देखिए लास्ट में आपको एक्स्ट्रा टॉपिक 2 करने हैं। एक है नई शिक्षा नीति 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन 2020 और NIRF रैंकिंग 2021 की। देखिए इनमें से क्वेश्चन आपको ज़रूर आएगा, आपको ये करके जाना है, ये सिलेबस में ऐड नहीं है लेकिन फिर भी आपको ये करना है। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसका वीडियो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, इसको पढ़िए, आपकी तैयारी हो जाएगी। या आप अपनी तरफ से करिए या हमारे वीडियो से करिए, आपका दोनों तरह से सिलेबस कवर हो जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।